इसमें क्या दिख रहा है, सेलर्स में इंटरेस्ट था लेकिन भी सेलर्स जीत नहीं पाए, बायर्स इतने पावरफुल हैं और जो बाय ऑर्डर्स थे इतने ज्यादा हो गए कि सेलर्स के सारे ऑर्डर्स को जो ज्यादा में पहले आ चुके थे ऑलरेडी, उन सब को, मतलब ये कैंडल आपके डेली के इन कैंडल से मिलकर बना है। तो डेली का जो ये कैंडल होगा, टाइम फ्रेम हमारा क्या है 1 मिनट, मतलब जब भी हम किसी कैंडलस्टिक के बारे में बात करेंगे, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया कि इंस्टीट्यूशंस कैसे बाय करते हैं, कैसे सेल करते हैं, जो कि स्मार्ट मनी होते हैं, उनके बाय और सेल करने से किस तरह से डिमांड और सप्लाई क्रिएट होता है। तो इससे आगे हमें जानने के लिए, मार्केट थ्योरी को, मार्केट स्ट्रक्चर को जानने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि चार्ट क्या होता है, कैंडलस्टिक चार्ट क्या होता है, क्योंकि आगे जो भी मार्केट थ्योरी हम समझेंगे, कुछ भी समझेंगे, जो भी होगा अभी से लेके आगे हमेशा के लिए, तो वो हमेशा चार्ट्स में ही होगा, ठीक है। तो आमतौर पे बहुत सारे लोगों को चार्ट पता होता है क्या होता है, कैंडलस्टिक पता होता है, बट जो एकदम नए हैं, बिगिनर्स है, उनके लिए ये वीडियो है। और अगर कोई बिगिनर नहीं भी हैं तो हम चार्ट के काफ़ी डिटेल्ड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को भी देखेंगे इस वीडियो में। तो इट वॉन्ट बी जस्ट रेगुलर कैंडलस्टिक वीडियो जिसमें बस आप कुछ लाइक डोजी, हैमर, इस तरह कुछ कैंडलस्टिक के बारे में बात, सिर्फ ये नहीं होगा, हम कैंडलस्टिक के साइकोलॉजी को भी समझेंगे और अल्टीमेटली उससे चार्ट कैसे बनता है और चार्ट में हम किस तरह से कैंडलस्टिक्स को रीड करना चाहिए हमें एक्चुअली, राइट। तो हम डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारा मार्केट स्ट्रक्चर बनेगा अल्टीमेटली, जो आगे हम पढ़ेंगे, उसमें 2-3 चीज़ें हैं, कैंडलस्टिक, चार्ट, टाइम फ्रेम। कैंडलस्टिक से मिलाकर हमारा चार्ट बनेगा और एक टाइम फ्रेम होता है, ठीक है। इसमें हम आगे ये भी समझेंगे टाइम फ्रेम किस तरह से प्राइस फ्रैक्टल होता है, फ्रैक्टल का मतलब क्या होता है और डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में प्राइस किस तरह से एक्ट करता है और उन सब के बीच में रिलेशन क्या है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कैंडलस्टिक। व्हाट इज कैंडलस्टिक? ये आप समझ लो बेसिक टाइप का कैंडल है। अगर ये ग्रीन कैंडल होगा तो ओपन, क्लोज, हाई, लो। फिर हम बनाते हैं रेड कैंडल एक, देखिए ये होता है कैंडलस्टिक। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं इसमें? सबसे पहले एक होता है एक ओपन प्राइस। अच्छा, इससे पहले आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि कोई भी कैंडलस्टिक बनता है या चार्ट में जो भी बनता है उसमें ना 2 एक्सिस होते हैं आपके, एक टाइम का और एक प्राइस का, ठीक है। नीचे वाला एक्सिस आपको बताता है कि टाइम फ्रेम क्या है, ऊपर वाला एक्सिस आपको बताता है प्राइस कौन से लेवल पे है, लाइक 100 है, 200 है, 300 है। तो जो भी प्राइस है, एक वो होता है, एक टाइम होता है ना। तो किसी भी कैंडलस्टिक में जब हम बात करते हैं ना, तो आपको तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि वो जो कैंडलस्टिक है वो कितने टाइम का है, मतलब कितने देर के बाइंग और सेलिंग को हम उसमें बता रहे हैं, ठीक है। तो कैंडलस्टिक से भी पहले आपको एक चीज़ और समझना होगा, बाइंग एंड सेलिंग, इसे हम कहते हैं ट्रांजैक्शन। जब भी कोई, किसी ने एक बाय ऑर्डर डाला और किसी ने एक सेल ऑर्डर डाला, अभी हम एक एक के टर्म्स, यूनिट टर्म्स में बात करते हैं ना। तो किसी ने एक बाय ऑर्डर डाला और किसी ने एक सेल ऑर्डर डाला, दोनों जब साथ में एग्जीक्यूट हो जाए, जैसे किसी ने बोला मुझे एक क्वांटिटी चाहिए रिलायंस की, किसी ने बोला मैं एक क्वांटिटी बेचना चाहता हूँ रिलायंस की, ठीक है। दोनों को ऑर्डर जब एग्जीक्यूट हो जाएगा तो यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया, और ये सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन हुआ इसको हम बोलते हैं वन ट्रांजेक्शन, ठीक है ना। तो चार्ट जो है, जो कैंडलस्टिक जो आपका बन रहा है, ये इसी तरह के ट्रांजेक्शन के बाद बनता है। तो अब हम अगर ये कहते हैं कि ये जो कैंडलस्टिक है ये 1 मिनट टाइम का है, इसका मतलब पता है क्या? 1 मिनट में जितने भी ट्रांजेक्शन्स हुए उनके कारण कैंडलस्टिक कैसा बना। मान लेते हैं कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक है, 60 सेकंड्स। और हम अभी के लिए ये एज्यूम करते हैं कि 1 सेकंड में किसी 2 लोगों का, मतलब एक पर्टिकुलर बायर का, एक पर्टिकुलर सेलर का, क्वांटिटीज उनके कुछ भी हो, लाइक 10, 20, 50, 100, 1000 जो भी हो, किसी एक पर्टिकुलर बायर का और किसी एक पर्टिकुलर सेलर का ही 1 सेकंड में ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। ट्रेड एग्जीक्यूट होने के लिए हमें क्या चाहिए? बायर भी चाहिए, सेलर भी चाहिए, सेम टाइम पे, सेम प्राइस लेवल पे, तभी ना। दोनों, जब तक दोनों में कंसेंसस नहीं मिलेगा, ठीक है मैं 100 पे बेचना चाहता हूँ और मैं 100 पे खरीदना चाहता हूँ, तब तक वो ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो अभी हम ये मान चलते हैं कि 1 मिनट का टाइम चल रहा है, हमने ये कहा है कि ये जो कैंडल है ये 1 मिनट टाइम फ्रेम का है।
है ना। तो 1 मिनट टाइम फ्रेम में 60 सेकंड होते हैं और हम ये मान रहे हैं कि 60 सेकंड और लाइक हर सेकंड एक ही इंसान का लाइक एक बायर साइड में और एक सेलर साइड में इन दो लोगों का ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है। तो शुरुआत में आप मान लो कि बायर साइड में 10 क्वांटिटी बाय की थी, सेलर साइड में 10 क्वांटिटी सेल की थी, दोनों के 10-10 क्वांटिटी हैं। तो दोनों के 10-10 क्वांटिटी हैं, दोनों में ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया। मतलब कि ये जो इस 1 मिनट के टाइम का जो सबसे पहला सेकंड था इसमें, और मान लो कि ये प्राइस 100 का था, कि 100 रुपए के प्राइस पे 10 क्वांटिटी बायर के और 10 क्वांटिटी सेलर के एग्जीक्यूट हो गए। तो यहाँ पे प्राइस 100 मान लो ऐसा है, एक ट्रेड हो गया, यहाँ पे प्राइस अभी ऊपर नहीं गया, ठीक है। थोड़ा देर और बीतता है, हम नेक्स्ट सेकंड पे आते हैं, सेकंड सेकंड पे आते हैं। किसी ने 5 क्वांटिटी बाय किया था, किसी ने 5 क्वांटिटी का सेल ऑर्डर डाला था, फिर से दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन हो गया, प्राइस अभी यहीं पे है, दूसरा सेकंड बीत गया। फिर से किसी ने 15 डाला, किसी ने 15 का बाय डाला, 15 का सेल डाला, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाय सेल, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड भी प्राइस 100 पे ही रहा। प्राइस ऊपर या नीचे कब होगा ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। इन चीज़ों को समझने के लिए हो सकता है आपको पिछला वीडियो देखने की नीड पड़े, तो आप पार्ट 2 इसका जो है, अभी ये हम थर्ड पार्ट लाए हैं सीरीज का, तो पार्ट 2 आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अब मान लो कि ये जो थर्ड सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड बीत गया, चौथे सेकंड पे हम आते हैं। यहाँ पे क्या था ना, बाई का ऑर्डर था 30 और सेल के लिए था सिर्फ 5। तो यहाँ पे क्या होगा, इस 30 में से ओनली 5 ही एग्जीक्यूट होंगे, 25 बाय ऑर्डर बच गए। तो ये जो बाय ऑर्डर है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, डिमांड वाला मार्केट प्राइस पे लेना चाहता है, तो प्राइस ऑटोमेटिक क्या होगा, फ्लक्चुएट करके ऊपर जाएगा। ये बार यहाँ पे आ गया, मान लो 101, हो सकता है इस 101 पे कोई और चाहे लेने के लिए, लाइक अभी तक 100 में कोई सेलर नहीं था, ठीक है, इसके पास यहाँ तक सेलर्स थे, यहाँ पे बायर्स भी थे। अब जो है 100 रुपए के प्राइस पे 30 बायर हैं, सेलर्स 5 ही हैं, मतलब कि सेल लोग 100 पे नहीं करना चाह रहे, बट बाय लोग 30 क्वांटिटी है एक इंसान का जो 100 पे बाय करना चाह रहा है। तो अब इस 100 पे वो सेल नहीं करेगा तो प्राइस ऊपर जाएगा, 101 पे आ गया, कोई और मान लो कि अभी भी कोई सेल नहीं करना चाह रहा है, फिर प्राइस ऊपर चला गया, 102 पे आ गया। टाइम बीतता ही जा रहा है वैसे, ठीक है ना, 102 पे आ गया। अब मान लो कि यहाँ पर 20 लोग सेल करने के लिए आ गए, 5 अभी बचा हुआ है, तो 20 और इसका 30 में से 5 पहले एग्जीक्यूट हो चुका था, 25 बचा था जिसमें से 20 सेल करने के लिए लोग रेडी हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप 25 ऑर्डर जो है आपका, 25 में से 20 एग्जीक्यूट हो जाएगा, 5 बचेगा, तो 102 के प्राइस पे यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया फिर से। तो अब देखो यहाँ पे इसी प्रोसेस को आप धीरे धीरे रिपीट करो कि जब भी दोनों में कॉन्सेंसस मैच कर रहा है उस टाइम पे चार्ट ना ऊपर मूव कर रहा है ना नीचे मूव कर रहा है। इसका मतलब आप ये समझो कि मार्केट में कभी भी ये जो आप चार्ट्स देखते हो जो बन रहा है, जिन लोगों को पता होगा कि चार्ट ये कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, ये जो बन रहा है ये इतना बड़ा छोटा इसलिए बन पा रहा है क्योंकि कहीं पर ऐसा कंसेंसस हर जगह नहीं मिल पा रहा है। मिल रहा है एक बहुत ही मोमेंटरीली टाइम के लिए हो रहा है, बहुत छोटे समय के लिए हो रहा है कि ठीक है इधर बायर साइड से इतने सारे ऑर्डर हैं, सेलर साइड से इतने सारे ऑर्डर हैं, और सारे ऑर्डर्स में से कुछ ऑर्डर्स का प्राइस मैच कर गया, वो एग्जीक्यूट हो गए। बट जो मैच नहीं किया, अगर बाय का ऑर्डर ज्यादा है फिर वहां पे तो प्राइस ऊपर चला जाएगा, और सेल का ऑर्डर ज्यादा है प्राइस नीचे चला जाएगा, ठीक है। मार्केट में जो है इम्बैलेंस होता है हमेशा, तो मार्केट में बैलेंस बहुत कम टाइम के लिए होता है, इसीलिए हमें पता नहीं चल पाता है। तो ये जो आप डैश डैश देख रहे हो, ये जो स्टॉक्स काफी इलिक्विड होते हैं ना, ये उनमें होता है। तो अब आप ये समझो, इसमें आपको जो याद रखने वाली बात यह है कि जब भी बायर और सेलर के बीच में ट्रांजेक्शन हो जाता है, कंसेंसस मिल जाता है, दोनों खुश हो जाते हैं, ठीक है कि हम एग्री करते हैं एक दूसरे से, तो चार्ट जहां है वहीं रहता है कैंडलस्टिक। बट जब नहीं होता है तो ये प्राइस ऊपर नीचे जाता है। तो आप मान लो कि अगले कुछ देर के लिए ये जो 1 मिनट बीत गया, टोटल हमारा पूरा 60 सेकंड बीता, और इस 60 सेकंड में प्राइस इस तरह से गया और 60 सेकंड बीत गया। अब इसी को हम थोड़ा बेटर व्यू में देखते हैं। टाइम फ्रेम हमारा क्या है, 1 मिनट, मतलब जब भी हम किसी कैंडलस्टिक के बारे में बात करेंगे तो उसका टाइम फ्रेम हमें पता होना चाहिए कि हम कितने देर के समय के लिए बात कर रहे हैं। तो अभी जो हम कैंडलस्टिक के बारे में बात कर रहे हैं 1 मिनट के बारे में बात कर रहे हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो आप ये मान लो कि यहाँ से प्राइस शुरू हुआ, प्राइस आपका एग्जीक्यूट हो गया, दूसरा एग्जीक्यूट हो गया, तीसरा एग्जीक्यूट हो गया, धीरे धीरे ये ऊपर जाने लगा, फिर नीचे आने लगा, इस तरह से क्लोज हो गया। एंड ये मान लो है आपका 60 सेकंड। तो 1 सेकंड से
60 सेकंड के बारे में हमने बात किया। अब इसी के साथ ये जो हर मोमेंट पे जो चार्ट जो मतलब जो स्टॉक में जो बाइंग और सेलिंग हुआ, ये ऊपर क्यों गया? क्योंकि डिमांड ज़्यादा था उस मोमेंट पे, है ना। नीचे क्यों गया? क्योंकि उस मोमेंट पे सप्लाई ज़्यादा था। तो डिमांड सप्लाई के कम ज़्यादा होने के कारण ये सारा प्राइस बना। तो इसी को या तो आप एकदम डिटेल में जाओ, एकदम हर एक मोमेंट पे क्या हो रहा है देखने के लिए, या आपको सीधा समझना है कि 1 मिनट में क्या हुआ था या 5 मिनट में क्या हुआ था। तो हर टाइम फ्रेम में समझने के लिए हम उस टाइम फ्रेम का चार्ट बनाते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न बनाते हैं, ठीक है। तो अब इसका कैंडलस्टिक कैसे बनेगा? ये है ओपन प्राइस, मान लो ये 100 का प्राइस है, तो यहाँ पे ओपन हुआ, उस टाइम फ्रेम के बारे में बात कर रहे हैं जो यहाँ पे ओपन हुआ। फिर प्राइस इतना ऊपर तक गया है, नीचे तक आया है पूरा, फिर उतना ऊपर गया, फिर नीचे आया और फिर यहाँ पे आके क्लोज हो गया, ठीक है। तो दिस इज द क्लोजिंग प्राइस। ये देखो यहाँ पे ये क्लोज हुआ है, अब देखो इस कैंडलस्टिक में आपको सारा इंफॉर्मेशन मिल रहा है। कैसे? ये आपको बता रहा है जो ग्रीन कैंडल का कि ये ओपन एरिया है। यहाँ पे प्राइस उस पर्टिकुलर टाइम में, अगर आप 1 मिनट की बात कर रहे हो, 1 मिनट के बारे में बात कर रहे हो, तो उस टाइम में प्राइस इस जगह पे ओपन हुआ, इस जगह पे क्लोज हो गया, इतना हाई बनाया था और इतना लो बनाया था। ये इस कैंडल को देख के आपको इसके बारे में सब कुछ मालूम पड़ गया। तो इस तरह से इंटरनली कैंडलस्टिक के अंदर ये सब हो रहा होता है किसी भी टाइम फ्रेम में अगर आप जाओगे तो, है ना। अब थोड़ा सा हम बुलिश और बेरिश के का डिफरेंस देख लेते हैं। ये देखो, एक क्वेश्चन ये भी आता होगा बहुत लोगों के मन में कि ओपन ये है या क्लोज ये है, ओपन ये है या क्लोज ये कैसे पता चलेगा? तो देखो, अगर आपका कैंडल ग्रीन है मतलब कि ओपन यहाँ पे हुआ था और क्लोज यहाँ पे हुआ था, रेड है मतलब ओपन ऊपर हुआ था और क्लोज नीचे हुआ था, और दोनों ही कैंडल में ये पॉइंट लो होगा और ये पॉइंट हाई होगा। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो हाई है, लो है, ओपन और क्लोज जो है, ये हर टाइम फ्रेम के लिए होगा, किसी एक टाइम फ्रेम के लिए होगा। तो ये जो कैंडल बनेगा आपका, ये एक टाइम फ्रेम का होगा, 1 मिनट का। अगर यही हम बोल देंगे कि ये कैंडल जो है ये 1 आवर का है, मतलब कि उस 1 घंटे में क्या क्या हुआ है, प्राइस ऊपर नीचे कितना कितना बार गया है, क्या क्या हुआ है, उस सारे चीजों का जो हाईएस्ट प्राइस जो गया था इतना गया था, लोएस्ट इतना गया था, ओपन इस जगह पे हुआ था, क्लोज इस जगह पे हुआ था। अब इस चीज को हम थोड़ा चार्ट में देखते हैं कि किस तरह से ये बिहेव करता है। ये एक स्टॉक है फोर्टिस, ये टाइम फ्रेम कितना है देख लो आप, मंथली टाइम है। मंथली टाइम पे क्या हो रहा है? मंथली टाइम का मतलब यहाँ पे जो एक कैंडल है वो 1 मंथ के बारे बता रहा है कि 1 मंथ में क्या हुआ था। तो आप रैंडमली किसी कैंडल को ले लो, जैसे ये कैंडल को लेते हैं। ये कैंडल क्या बता रहा है कि मंथ जब स्टार्ट हुआ था उस जगह पे इसका जो प्राइस था 701-2 के आसपास कुछ था स्टार्टिंग में। नीचे लास्ट कहाँ तक गया? कुछ 700 के आसपास। क्लोज कहाँ पे हो गया? इस प्राइस पे, और हाईएस्ट इस जगह पे गया। किसी दूसरे कैंडल को देखते हैं, जैसे ये रेड कैंडल है। तो रेड कैंडल में हमने क्या बोला था कि ओपन जो होता है ऊपर होता है बट क्लोज उसके नीचे होता है, तभी तो प्राइस ओपन जहां से हुआ क्लोज उसके नीचे हुआ, तभी वो रेड कैंडल बन गया कि सेलिंग ज्यादा था, सप्लाई ज्यादा था, है ना। तो इस कैंडल के बारे में बात करें तो ये रहा इसका ओपन, ये है इसका क्लोज, ये हाईएस्ट पॉइंट जहां तक ये गया था और ये लोवेस्ट पॉइंट जहां तक ये गया था। तो ये कैंडल वो बता रहा है ओपन, क्लोज, हाई, लो। इसी तरह सारे कैंडल, जैसे ये रेड कैंडल है तो ये हो गया इसका ओपन, ये हो गया इसका क्लोज, ये हाई और ये लो, ठीक है। तो इसी तरह से सारे कैंडल को आप देख लो, इससे आपको पता चलेगा
कि उन कैंडल्स के अंदर में क्या हो रहा है। अब जैसे किसी एक कैंडल को हम थोड़ा डिटेल में ओपन करते हैं, है ना। जैसे कि लेट्स ओपन दिस कैंडल। ये कैंडल कब का है? दिस इज 1 जुलाई 2025, मतलब कि ये जुलाई महीने का कैंडल है ना, पूरा जुलाई का, 1 जुलाई से 31 जुलाई तक का ये कैंडल है। इसी के अंदर आप डिटेल में देखोगे आप। ये हमने एक लाइन बना दिया इसके लो के पास, और एक और लाइन बना देते हैं इसके हाई के पास, ठीक है। कैंडल जुलाई का कैंडल है। अब देखो टाइम फ्रेम हम मंथली में थे अभी, अब हम लोग आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। तो ये रहा 1 जुलाई, ये जो कैंडल शुरुआत हुआ है यहाँ से 1 जुलाई स्टार्ट है। तो देखो कैंडल शुरू कहाँ पे हुआ, देखो ये है 1 जुलाई का कैंडल, ये है 31 जुलाई का कैंडल, ठीक है। तो इन सारे कैंडल से मिलकर हमारा वो 1 मंथ का कैंडल बना था, है ना। तो देखो यहाँ पे प्राइस शुरू हुआ इस प्राइस पे, यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, इतना नीचे आया, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, और यहाँ पे क्लोज हुआ। तो इसी से जो है आपका वो मंथली का कैंडल बना था। देखो कैसे, ये ओपन था उस मंथ का, तो यहाँ पे आपने ओपन बना लिया। हाई कितना बनाया है, ये पॉइंट है हाई का, सॉरी ये पॉइंट है हाई का, यहाँ तक आपका हाई चला गया। लो कहाँ तक आया है, इस जगह तक, ये आपका लो चला गया, ठीक है। क्लोज कहाँ पे हुआ है, इस लेवल के आसपास। ध्यान से देखो, ये हाईएस्ट पॉइंट था, ये कैंडल बना आपका, और ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है। क्योंकि ओपन हुआ है नीचे, दिस इज द ओपन एंड दिस इज द क्लोज। तो ये आपका ये जो मंथली का चार्ट, सॉरी मंथली का ये जो कैंडल बना था आपका, ये कैंडल आपके डेली के इन कैंडल से मिलकर बना है। तो डेली का जो ये कैंडल होगा, ये भी तो इसी तरह से अंदर में आवरली के कैंडल्स को मिलकर बना होगा। उसके अंदर जो 15 मिनट कैंडल बना होगा वो भी उससे मिलकर बना होगा। मतलब कि कोई भी एक बड़ा कैंडल बना है, ठीक है, तो उसके अंदर उसके लिए पूरे पूरे पैटर्न्स बने होंगे तब वो कैंडल बना है। फिर उस जगह पे आप किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे जूम करो तो वहाँ पे भी इस तरह का पैटर्न बना होगा तब वो कैंडल बना है। और यही ये प्राइस फ्रैक्टल होता है, मतलब कि हर एक कैंडल अपने छोटे छोटे टाइम फ्रेम के कैंडल्स को मिलकर बना होता है। उसके अंदर के जो कैंडल्स होते हैं वो उसके अंदर टाइम फ्रेम मिलकर बना होता है। अब ये देखो आपको एग्जैक्टली सेम इसी तरह का चार्ट था ना हमारा मंथली में। जुलाई का जो कैंडल था वो इसी तरह का था, ग्रीन कैंडल, क्योंकि ओपन लो हुआ है, क्लोज ऊपर हुआ है, मतलब कि डिमांड ज़्यादा था इसलिए ग्रीन कैंडल, थोड़ा सा ऊपर हाई बनाया और नीचे एक लो बनाया था इतना लंबा। इसी तरह का हमारा कैंडल था। आप फिर से मंथली में जाकर देखो आपको सेम कैंडल मिलेगा। ये जुलाई का कैंडल हमारा 1 जुलाई 2025, लाइक पूरे जुलाई मंथ का ये। यहाँ पे आप आओगे तो ये है, ये फिर हो जाएगा अगर अगस्त का। तो जुलाई का कैंडल हमारा ऐसा बना है। तो इसी तरह छोटे छोटे टाइम फ्रेम में चलते चले जाओ, कैंडल्स, एक कैंडल दूसरे छोटे कैंडल्स को मिलके बनता है, ठीक है। अच्छा, अब हम समझते हैं कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडल्स, जो जब हम चार्ट पे जाएंगे तो चार्ट में कुछ अलग अलग तरह के कैंडल्स आपको दिखेंगे। वो कैंडल्स क्या क्या होते हैं, फेमस वाले को अभी हम डिस्कस करेंगे, और उन कैंडल्स की साइकोलॉजी क्या होती है, वो कैंडल्स क्यों बनते हैं, उस कैंडल का वहाँ दिखना उसका मतलब क्या दिखा रहा है हमें, राइट। सबसे पहले बात करते हैं जो कैंडल्स का एग्जाम्पल हमने दिया था, आप ग्रीन में ही ले लो। इस तरह का कैंडल है, इसका मतलब क्या हुआ, ओपन यहाँ पे हुआ, क्लोज यहाँ पे हुआ। इसी का एक और स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन, इस तरह कैंडल, इसका मतलब बताओ थोड़ा सोचकर कि ये कैंडल बताना चाह रहा है जो भी टाइम फ्रेम का है। लेट्स अज्यूम कि ये 1 आवर का कैंडल है। ये टाइम फ्रेम आप एज्यूम मत करो, कोई भी टाइम फ्रेम मान लो, किसी भी टाइम फ्रेम अगर ऐसा कैंडल बने तो उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में अगर ये ओपन था, मतलब कि जिस जगह पे उस टाइम में प्राइस खुला वहीं से प्राइस ऊपर जाना शुरू किया। इसका मतलब क्या हुआ, जहां पे प्राइस खुला वहीं से प्राइस ऊपर जाना शुरू कर दिया, मतलब कि डिमांड बहुत ज्यादा है। जितने बाय ऑर्डर्स लग रहे हैं, सेल ऑर्डर्स उससे बहुत कम लग रहे हैं। मतलब जितने लोग खरीदना चाह रहे हैं उससे बहुत कम लोग बेचने के लिए हैं। तभी तो कुछ ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहा है और फिर प्राइस ऊपर चला जा रहा है, फिर कुछ ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है और प्राइस फिर से ऊपर चला जा रहा है। मतलब प्राइस ऊपर एकदम एक रफ्तार में जा रहा है, और ये जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा अग्रेसिव, कि प्राइस उतना ऊपर पुश करते जा रहा है। तो ये जो कैंडल है ये आपको वही बताता है।
इस तरह का ग्रीन कैंडल अगर आपको मिल जाए, मतलब कि वहां पे बायर्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। ये विक्स वाला कैंडल है, ठीक है, बड़ा कैंडल ही है, बट यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि प्राइस खुला तो यहाँ था, थोड़ी देर के लिए कभी नीचे, मतलब बीच में कभी भी ऐसा नहीं कि खुलने के बाद पहले नीचे आया फिर ऊपर गया, नहीं, खुलने के बाद वो बीच में हो सकता है आके नीचे गया हो और फिर इस तरह से करके ऐसे ऊपर गया हो, तो इसमें भी तो वही आएगा ना, क्योंकि लोएस्ट पॉइंट तो ये आ गया। जरूरी नहीं कि यहीं से नीचे आके फिर ऊपर जाए, कहीं भी अपने अपने कैंडल, अगर ये कैंडल 1 घंटे का, तो अपने 1 घंटे के इंटरवल में कहीं भी कभी भी अगर थोड़ी देर के लिए नीचे आया था तो वो नीचे माना जाएगा, ठीक है ना। तो ये कैंडल बता रहा है कि बायर्स यहाँ पे मतलब स्टार्ट हुआ, ये कैंडल बनना, कैंडल फॉर्म होना शुरू हुआ, उसके बाद थोड़ा नीचे आया कभी भी, फिर थोड़ा ऊपर भी गया और फिर यहाँ अल्टीमेटली क्लोज किया। बट इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट देखने वाली है कि सब कुछ हो रहा था, ठीक है, बट अल्टीमेटली प्राइस जो क्लोज हुआ वो ऊपर जाके क्लोज हुआ है, ग्रीन कैंडल है, और ये भी काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत नीचे आ गया, ठीक है, बट इससे थोड़ा वीक है, बट ये भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ये बता रहा है। इसी में अगर आप ग्रीन कैंडल में आप देखोगे, जैसे इन कैंडल्स को बोलते हैं आमतौर पे मोरुबोजो कैंडल। इसको इनगल्फिंग कैंडल्स भी बोलते हैं, वेरी बिग कैंडल्स, ठीक है। जैसे अब एक और कैंडल होता है हैमर, मान लो इस तरह कैंडल बना, ये क्या बता रहा है, यहाँ समझो, ये ओपन प्राइस, राइट, ग्रीन कैंडल है, मतलब कि नीचे ओपन प्राइस था और यहाँ पे क्लोज प्राइस है, ये हाई है और ये लो है। इसमें क्या हुआ, प्राइस जहां से ओपन हुआ उसके बाद बहुत नीचे तक गया, बीच में कभी भी, मान लो आपका ये कैंडल है, ये आपका कैंडल बना है, मान लेते हैं ये 1 आवर का कैंडल है, ठीक है, तो ये 1 आवर में ओपन इस जगह से हुआ होगा, ऐसे ऐसे करके नीचे तक आया होगा, काफी देर नीचे रहा होगा, या कुछ भी हो सकता है, ऐसे करके आके इस जगह क्लोज किया, तभी ये हमारा ओपन प्राइस बन गया, ठीक है, ये ओपन प्राइस बन गया, ये हमारा क्लोज प्राइस बन गया, दिस वन, ये हमारा हाई बन गया, ये हमारा लो बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस नीचे आया, जहां खुला प्राइस वहां से काफी नीचे आया, बट अल्टीमेटली क्या हुआ, धीरे धीरे नीचे आने के बाद भी जितने सेलर्स थे उनको उनके ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कराने के बाद, मतलब नीचे आया, मतलब सेलर्स काफी एग्रेसिव थे, मतलब सेल ऑर्डर्स बहुत ज्यादा थे, सप्लाई बहुत ज्यादा था, तो उस सप्लाई के कारण पहले प्राइस नीचे आया, काफी देर तक नीचे आया, उसके बाद वहां से फिर अचानक से बायर्स का इनफ्लो आया, और जो बाय ऑर्डर्स थे इतने ज्यादा हो गए कि सेलर्स के सारे ऑर्डर्स को, जो ज्यादा में पहले आ चुके थे ऑलरेडी, उन सब को, मतलब ये पहले नीचे गया, इसका मतलब क्या है कि सेल सप्लाई बहुत ज्यादा आया, सेल ऑर्डर्स बहुत ज्यादा आया, उसके बाद उन सप्लाई के, इतने ज्यादा सप्लाई होने के बाद उन सप्लाई वाले ऑर्डर्स को बायर्स ने आया, लाइक बायर्स आए, और आने के बाद सारे सप्लाई वाले ऑर्डर्स को कैंसिल आउट करते हुए, क्योंकि सप्लाई ज्यादा है, डिमांड पहले कम था, सप्लाई ज्यादा था, तो प्राइस नीचे आया, आने के बाद बायर्स ने उनके ऑर्डर्स को कैंसिल आउट किया, ट्रांजेक्शन किया, सेलर्स को उनका पेयर दिया पहले बाय करने के लिए, वो सारे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हुए, तब प्राइस में फ्लैट रहा, एंड देन उसके बाद बायर्स उससे भी ज्यादा हो गए, तो आप समझो यहाँ पे क्या हुआ, पहले सेलर्स ज्यादा थे, तो बायर्स ने अगर प्राइस को ऊपर क्लोज किया ना, इतना ऊपर आकर कि प्राइस नीचे फिर ऊपर चला गया, मतलब ऑलरेडी ज्यादा सेलर्स थे, उसके बावजूद भी बायर्स जीत गए, मतलब सेलर्स थे एक टाइम पे, बट अब नहीं है। तो इसमें क्या हुआ ना, इस वाले कैंडल में क्या है कि बायर्स शुरू से ही जीत रहे थे, सेलर्स में उतना इंटरेस्ट दिख भी नहीं रहा था। इसमें क्या दिख रहा है, सेलर्स में इंटरेस्ट था लेकिन भी सेलर्स जीत नहीं पाए, बायर्स इतने पावरफुल हैं। तो ये जो कैंडल होता है ना, ये भी इससे कुछ कम पावरफुल नहीं है, ये भी बायर साइड को बहुत ज्यादा एग्रेसिव दिखाने के लिए है कि यस वी हैव पावर, और ये आमतौर पे आपको रिवर्सल पैटर्न में मिलेगा बहुत ज्यादा, जो हम आगे चार्ट में देखेंगे, लाइक दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट कैंडल टू ट्रेड, राइट। इन्हीं कैंडल्स के आप अपोजिट देख लो, तो रेड में जाओगे तो इस तरह का आपका रेड कैंडल बनेगा, इसमें ये रहा ओपन, ये रहा क्लोज, यही है हाई और यही है लो। फुल इनगल्फिंग देखोगे मोरुबोजू को, तो ये पूरा आपका ओपन और हाई भी यहीं पर है, क्लोज और लो भी यहीं पर है, और इसमें ये रहा आपका शूटिंग स्टार, इस तरह के हो सकते हैं,
ये इस तरह के हो सकते हैं, ठीक है। ये सब क्या शो कर रहा है कि बस बायर्स ऊपर तक लेके गए थे, इतना ऊपर तक लेके गए थे जिसके कारण इतना बड़ा हाई बन गया, राइट। बट अल्टीमेटली क्या हुआ, सेलर्स इतने पावरफुल थे कि उन्होंने फिर से प्राइस को नीचे गिरा दिया और लास्ट में इतना नीचे लाकर सीधे इस जगह पर आकर क्लोज किया, इतना नीचे लाकर। मतलब जीतना चाह रहे थे बायर्स, उन्होंने बहुत कोशिश की बट जीत नहीं पाए। तो ये वीकनेस दिखा रहा है बायर्स का। सो दिस कैंडल शोज अ गुड सेलिंग प्रेशर। तो ये सारे कैंडल्स है ना। तो ये जो है अभी जो हमने पहले हरे में देखा, ग्रीन में, ये सारे थे ग्रीन कैंडल्स जो कि बायर्स के पावर को दिखा रहे हैं, है ना, डिसाइसिवनेस ऑफ बाइंग, यस एक तरफ प्राइस जाना चाहता है। और ये जो रेड वाले हैं ये सेलर्स के पावर को दिखा रहे हैं। तो कोई ऐसे कैंडल्स भी होते हैं क्या जो कि मिक्स्ड फीलिंग देता हो, ना बायर्स के लिए ना सेलर्स के लिए, काइंड ऑफ बीच बीच का, तो उसको हम यूजुअली बोलते हैं डोजी कैंडल। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल होता है एक, भले इसमें बायर और सेलर दोनों में से कौन ज़्यादा जीत रहा है इसके बारे में पता नहीं चलता है, बट इससे हमें स्मार्ट मनी की मेंटलिटी के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। वो इस तरह का आप मान लो, ठीक है। अब ये भी वेरिएशंस में होते हैं, ये ग्रीन भी हो सकता है इस तरह का, ठीक है, एकदम फ्लैट हो सकता है इस तरह का, एक बहुत पतला सा, ये रेड में भी हो सकता है, और एकदम फ्लैट भी हो सकते हैं ये, लाइक दिस। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, ग्रीन है तो नीचे ओपन है और ऊपर क्लोज है तभी ग्रीन है। सेम कहानी, ओपन क्लोज, ऊपर ओपन नीचे क्लोज, ऊपर ओपन नीचे क्लोज, और इसमें ओपन क्लोज सेम है, ठीक है। ये हाई पॉइंट है, इसका भी हाई है, इसका हाई ये है, लो ये है, हाई लो, ये हाई ये लो। अब बताओ इसमें क्या हुआ, बायर्स ने यहाँ पे शुरू किया, प्राइस ऊपर गया नीचे गया, बहुत कुछ हुआ, अल्टीमेटली हल्का ऊपर आके क्लोज किया। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ प्राइस जब स्टार्ट हुआ ना, प्राइस ने ऊपर जाने की कोशिश की, नीचे जाने की कोशिश की, ऊपर ले जा रहे थे बायर्स, ज्यादा बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट करके ऊपर ले जा रहे थे, ज्यादा सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट करके सेलर्स नीचे ले जा रहे थे। काफी देर लड़ाई चली और लड़ाई के बाद अल्टीमेटली कोई जीत नहीं पाया खास, मतलब ऑफकोर्स यहाँ पे बायर्स थोड़ा जीतते हैं बट उतना डिसाइसिव जीत नहीं उनकी, है ना। नेक्स्ट कैंडल में हो सकता है कि यहाँ से शुरू करके फिर थोड़ा सा रेड आ जाए, है ना। तो इसमें कोई डिसाइसिवनेस नहीं है, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है ये कैंडल, दोनों में किसी को नहीं जीतने दे रहा है, ना बायर जीत पा रहे हैं ना सेलर जीत पा रहे हैं, दोनों आपस में बस लड़ रहे हैं, वहां ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं। इसमें एक चीज समझ में आ रहा होगा ना आपको कि मान लो ये प्राइस है 100, ये प्राइस है 110, ये इस कैंडल को हम बहुत ज्यादा यूज करने वाले डिमांड सप्लाई थ्योरी में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कैंडल, 120 130। अब मान लो यहाँ पे इस जगह पे ये प्राइस रेंजेस हैं, यहाँ पे ये कैंडल बनता है, ठीक है, और ये हमारा 1 डे का कैंडल है मान लो, नेक्स्ट डे फिर से ऐसा बन जाता है, नेक्स्ट डे थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा बन जाता है, 1 डे, फिर ये भी डेली कैंडल है, 3 दिन का कैंडल ये है। इसका मतलब वो क्या समझ में आ रहा है ना कि 100 से 110 के रेंज में ना डिसाइसिवनेस नहीं हो पा रहा है, मतलब कि ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होते जा रहे हैं, मतलब जितने बायर्स आ रहे हैं लगभग उतने सेलर्स भी आ रहे हैं, जितने सेलर्स आ रहे हैं उतने बायर्स भी आ रहे हैं, तो दोनों आ रहे हैं और एक दूसरे के ऑर्डर को कैंसिल कर रहे हैं, पेयर अप हो जा रहा है, बायर्स सेलर्स एग्जीक्यूटेड, बायर्स भी हैं सेलर्स भी हैं एग्जीक्यूटेड। ये 3 दिन तक ऐसा हो रहा है। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर या तो कोई इंस्टीट्यूशन बहुत ज्यादा बाय ऑर्डर लिया हुआ है जो बैचेस में बाय पुश कर रहा है और रिटेलर्स वहां पे बेच रहे हैं, या कोई इंस्टीट्यूशन बहुत ज्यादा सेल ऑर्डर लगा रहा है और रिटेलर्स वहां पे अपना हल्का हल्का करके ऑर्डर्स को खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी हो रहा है एग्जीक्यूट हो रहा है, मतलब लोगों को लगता है ठीक है दिस इज अ गुड प्राइस टू सेल, और कुछ लोगों को सेकंड पार्टी को लगता है कि दिस इज अ गुड प्राइस टू बाय, तो इसीलिए यहाँ पे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो जब भी प्राइस ऊपर नहीं जाए या नीचे नहीं जाए ना, तो समझ जाओ वहां पे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं, मतलब किसी न किसी को तो वहां पे लग रहा है कि वो एकदम फेयर वैल्यू है। और ये हमें आगे जो हमने जो पिछले वीडियो में पढ़ा था
जो भी हमने मार्केट थ्योरी वगैरह पढ़ा था, है ना, और आगे जो हम मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जब डिमांड सप्लाई थ्योरी को डिटेल में पढ़ेंगे, तो हमको मालूम पड़ेगा कि इसका इंपॉर्टेंस क्यों है इतना। लाइक यहाँ पर ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होए जा रहे हैं, होए जा रहे हैं, होए जा रहे हैं, एक दिन मान लो और हो गए, मतलब कि यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहे हैं, यहाँ से प्राइस ऊपर नहीं जा रहा है। दिस इज अ वेरी फेयर वैल्यू, है ना। तो फेयर वैल्यू समझना हमारे लिए बहुत जरूरी था, और ये कैंडल हमें फेयर वैल्यू के बारे में बताता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और हम सोच सकते हैं ना, कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस बाय कर रहे हैं और रिटेलर्स सेल कर रहे हैं, या इंस्टीट्यूशन सेल कर रहे हैं और रिटेलर्स बाय कर रहे हैं। क्योंकि अगर इंस्टीट्यूशंस बाय कर रहे हैं तो मतलब कि अल्टीमेटली वो स्मार्ट मनी है, उनको पता है प्राइस ऊपर जा सकता है बाद में, और वो लेकर जाएंगे, तो इसीलिए वो लोग बाय कर रहे हैं, है ना। बट इसमें ये पता नहीं चल पा रहा ना कि हमें कि उन्होंने वो इंस्टीट्यूशन बाय साइड में, सेल साइड में, क्योंकि यहाँ हमें इस कैंडल से बस ये पता चल रहा है कि ट्रेड्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं। हमको ये पता बिल्कुल नहीं चलता है कि कौन बाय करता है कौन सेल करता है, हमें बस इतना पता चल रहा है कि ट्रेड्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं, इसीलिए प्राइस ऊपर और नीचे नहीं जा रहा है, मतलब थोड़ा थोड़ा जा रहा है ऊपर नीचे, उतना उतना ज्यादा खास कोई मूवमेंट है नहीं। तो हमें ये पता चलता है हायर टाइम फ्रेम्स को देखकर। इसके ऊपर के टाइम फ्रेम होंगे, उन टाइम फ्रेम्स को हम देखेंगे कि उन टाइम फ्रेम में क्या बिहेवियर चल रहा है। इसको हम बोलते हैं मल्टी टाइम फ्रेम और टॉप डाउन एनालिसिस। तो इसको भी हम डिटेल में देखेंगे कि हमें ये नहीं बस अज्यूम करना है कि कोई बाय कर रहा है कोई सेल कर रहा है, हमें चार्ट में देख के पता चलेगा कि कोई बाय करने की संभावना ज्यादा है कि सेल करने की संभावना ज्यादा है। और ये आई थिंक आपको नेक्स्ट वीडियो में मालूम पड़ जाएगा, जब हम मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो आपको उसी में पता चल जाएगा कि आमतौर पे रेगुलरली मतलब बाय होता है या सेल होता है, इस तरह के कैंडल जब बनते हैं तो। ठीक है, तो ये कैंडल हमें पता चला कि ये कैंडल इनडिसाइसिवनेस दिखाता है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता है कि वहां पे उस छोटे से रेंज में बहुत सारे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हुए हैं, ना बायर जीत पाए ना सेलर जीत पाए, दोनों को लग रहा है फेयर वैल्यू है। और हमें पकड़ना है कि फेयर वैल्यू इंस्टीट्यूशन को तो लग ही रहा है तभी एग्जीक्यूट हो रहा है, तो इंस्टीट्यूशन बाय साइड में है कि सेल साइड में है। तो ये हमारा डोजी कैंडल हो गया। ओके, तो इसमें जो है हमने दो तीन चीजें देखी कि कोई भी कैंडल होता है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है वो किस टाइम का कैंडल है, और प्राइस कितना बड़ा रेंज बना रहा है। दो तीन हमने बुलिश कैंडल देखा काफ़ी स्ट्रॉन्ग वाले, दो तीन हमने बेरिश कैंडल देखा काफ़ी स्ट्रॉन्ग वाले, और फिर हमने एक डोजी कैंडल देखा। ठीक है, तो आगे जो है कैंडलस्टिक के लिए जितने भी फेमस तरह के कैंडलस्टिक होते हैं, 1 कैंडल पैटर्न, 2 कैंडल पैटर्न, 3 कैंडल पैटर्न, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडल पैटर्न हमें साइकोलॉजिकली क्या बताना चाहते हैं चार्ट में, वो सब हम डिटेल में एक प्रॉपर वीडियो हम लाएंगे कैंडलस्टिक के ऊपर। ठीक है, एक छोटा सा एक दो एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं चार्ट पे। जो भी हमने डोजी कैंडल के बारे में बात किया, आप यहाँ देखो, ये देखो, ये प्राइस है 275 और ये 250, यहाँ 25 रुपए का रेंज है। 25 रुपए का रेंज में एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, 3 मंथ तक 25 रुपए के रेंज में ही ट्रेड हुआ है। मतलब ये जो प्राइसेस है ना, ये प्राइस किसी इंस्टीट्यूशन को फेयर लग रहा है, क्योंकि वो जो यहाँ पे बाय कर रहा है, और बाय तो खैर ये भी एक है, ये हम वॉल्यूम प्रोफाइल जब पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम भी डिटेल में देखेंगे। फिलहाल आप ये समझो कि यहाँ पर 1 2 3 कैंडल है सेम टाइम फ्रेम पे, लाइक 3 मंथ का कैंडल बना है इस छोटे से रेंज पे, और उसके बाद आप देखो 275 से 350, लगभग 75 रुपीज सिर्फ 2 महीने में। मतलब कि इस 2 महीने में बायर जीत रहे थे, जितने सेल के ऑर्डर्स थे उससे कहीं ज्यादा बाय के ऑर्डर्स थे, तभी बाय ऑर्डर्स और सेल ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होने के बाद बाय ऑर्डर्स बच जा रहे हैं, जिसके कारण प्राइस ऊपर चला जा रहा है, और प्राइस 2 महीने में ही ऊपर चला गया। बट यहाँ पे 3 महीने तक प्राइस इतना ही रह पाया, मतलब 3 महीने तक यहाँ पे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ये एग्जीक्यूशन वाला पार्ट आप बहुत ध्यान से इसको याद रखना। आगे देखो, आप इस जगह पे देखते हैं, अगर इस कैंडल शुरू करें तो इस पर्टिकुलर प्राइस में 1 2 3 4 दिन, 4 दिन प्राइस लगभग 315 से 350 के बीच में है ना, लगभग 35 रुपए के रेंज में 4 महीने, 1 2 3 4 महीने। बट उसके बाद जब यहाँ से उड़ा तो प्राइस इतना दूर चला गया, लगभग 470 तक। तो 350 से 470, 120 के आसपास, 1 2 3 4 5 6 7 महीने में इतना ऊपर गया। मतलब और देखो यहाँ पे देखो, ये जो कैंडल है यहाँ पर सेलर्स ने ट्राई किया गिराने का, बट नेक्स्ट कैंडल में बायर्स
देखो नेक्स्ट कैंडल जब बना होगा तो जब बन रहा होगा तो ये कैंडल कैसा हो रहा होगा, यहाँ ओपन हुआ, इतना नीचे आया और फिर ऊपर जाके क्लोज किया, मतलब सेलर्स यहां से लाना शुरू किए नीचे। थोड़ा क्लीन कर देते हैं। सेलर्स जो है यहां से प्राइस को नीचे लाए और बायर्स ने फिर यहां से पुश किया और पुश किया, ऊपर लेते आए। फिर यहां पर कैंडल खुलने के बाद सेलर्स यहां तक नीचे लेकर आए, यहां खुला, नीचे तक आया, इतना ऊपर किया और फिर ऊपर चला गया। तो यहां देखो हर एक मोमेंट पे बायर्स जीत रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से देखो कैंडलस्टिक साइकोलॉजी को हम एक दिन में कवर नहीं कर सकते हैं, इसमें धीरे धीरे जो है मैं काफ़ी चार्ट्स का एनालिसिस करूंगा, उन चार्ट के एनालिसिस को रियल टाइम में करूंगा, करने के बाद उसके बारे में रिव्यू डालूंगा, व्यूज डालूंगा, उसको आप देखोगे टेलीग्राम में, मैं कॉल्स भी डालूंगा, उससे पता चलेगा कि किस तरह से मैंने इसको फाइंड किया। फिर जब वो चलेंगे, राइट, कुछ मिस्टेक्स होंगे तो किस तरह से वो हम उसको चार्ट को पढ़ सकते थे, क्योंकि चार्ट रीडिंग इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी। तो उसके लिए पहले तो कैंडलस्टिक का इतना पार्ट हमने कवर किया है, बाकी कैंडलस्टिक और डेप्थ में जाएंगे हम आने वाले किसी वीडियो में, ठीक है। तो इतना बेस फंडामेंटल सही होगा आपके लिए, जिससे हम आगे जाके मार्केट स्ट्रक्चर को समझ सकें। तो ये जो डोजी कैंडल्स जो बनते हैं, ये जो आपका ये जो पूरा कंप्लीट रेंज बना है, ये सब किस तरह से आपको सिंबल दे रहा है कि ये ऊपर की तरफ ही जाने लगी स्टॉक था, ये यहाँ नीचे क्यों नहीं जा सकता था, है ना। तो ये सब हम मार्केट स्ट्रक्चर में समझेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।